हेलो नमस्कार, मैं हूँ प्रकृति। आइए हाजिर हूँ अपने चैनल नेचर ब्यूटी विद भक्ति एंड नॉलेज में एक फिर से आपके लिए एक जानकारी लेकर। छोटे बच्चों के फोड़े फुंसी। बच्चों के पैदा होने के बाद माता पिता को उनकी परवरिश के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। बड़े बच्चे अपनी परेशानियों को साफ तौर से माता पिता को बता सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अपनी परेशानियों को केवल रोकर ही बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों को होने वाली किसी भी समस्या में माता पिता जल्द ही परेशान हो जाते हैं। बच्चों की त्वचा बेहद ही संवेदनशील होती है और छोटे होने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है। ऐसे में बच्चों को संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। यदि बाहरी मौसम बच्चे के लिए प्रतिकूल हो तो उसकी त्वचा पर रैशेज और इन्फेक्शन होने लगता है। इन्हें ही फोड़े फुंसी कहा जाता है। बच्चों में होने वाली इस आम समस्या को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चे के फोड़े फुंसी के लक्षण, बच्चों के फोड़े फुंसी के कारण, बच्चों के फोड़े फुंसी के बचाव, बच्चों के फोड़े फुंसी का इलाज और बच्चों के फोड़े फुंसी के घरेलू उपाय आदि के बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के पास और जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। अब आता है बच्चों के फोड़े फुंसियों के सबसे पहले हैं का इलाज कैसे किया जाए। नंबर 2, बच्चों के फोड़े फुंसी के लक्षण। नंबर 3, बच्चों के फोड़े फुंसी का कारण। नंबर 4, बच्चों के फोड़े फुंसी से बचाव। नंबर 5, बच्चों के फोड़े फुंसी के घरेलू उपाय। नंबर 6, बच्चों को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए। नंबर 7, स्तनपान के फायदे। नंबर 8, बच्चों को दूध पिलाने के तरीके। नंबर 9, नवजात शिशु को कितना और कितनी बार पाउडर वाला दूध देना चाहिए। नंबर 10, बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाएं। नंबर 11, अपने बच्चों के जनांगों को किस तरह से साफ करें। इसी छोटी जानकारी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और अंत में आप लोगों के लिए एक टिप्स, बच्चों को फोड़े फुंसी का इलाज। अगर बच्चों का फोड़ा गंभीर हो जाए या उसमें से पस ना निकले तो ऐसे में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। फोड़े फुंसी का मेडिकल ट्रीटमेंट 2 तरह से किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक। इस प्रक्रिया में डॉक्टर आपके बच्चों के फोड़े फुंसी पर लगाने के लिए एंटी इन्फेक्टिव क्रीम देते हैं। अगर कई फोड़े फुंसी बड़े होने लगें और दर्द करने लगें तो डॉक्टर बच्चों को एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर डॉक्टर की दवाओं का पूरा कोर्स ही फोड़े फुंसी ठीक हो जाए तो भी आपको दवाएं निर्धारित समय तक खानी चाहिए। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बच्चों के फोड़े फुंसी ठीक नहीं होता है तो इसका चीरा लगाकर इलाज किया जाता है। नंबर 2, सर्जरी। सर्जरी फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए बेहद ही हल्का कट लगाकर सर्जरी की जाती है, लेकिन इसमें बच्चों को ज़्यादा परेशान न हो इसीलिए इसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें डॉक्टर फोड़े पर चीरा लगाकर पस को बाहर निकालते हैं। इसके बाद फोड़े से निकलने वाले तरल को सुखाने के लिए चीरे की जगह पर रुई को लगाया जाता है। इस दौरान डॉक्टर बच्चे को नर्स के माध्यम से एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सर्जरी पूरी होने के बाद आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको नियमित रूप से चीरे की पट्टी को बदलते रहना चाहिए और इसे सूखा भी रहना देना चाहिए। नंबर 2, बच्चे के सिर पर होने वाले फोड़े फुंसी का इलाज। कई कारणों के चलते बच्चों की खोपड़ी यानी कि स्कैल्प में फोड़े फुंसी हो जाते हैं। इस तरह के फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। बच्चे की स्कैल्प को रबिंग एल्कोहल से साफ करके संक्रमण रहित बनाएं। रबिंग एल्कोहल बच्चों की त्वचा के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। कई बार साधारण इन्फेक्शन में केवल रबिंग एल्कोहल के उपयोग से ही फोड़े ठीक हो जाते हैं। कई बार गर्मी और मौसम की वजह से भी बच्चों की स्कैल्प में कई फोड़े फुंसी हो जाते हैं। इस स्थिति में बच्चों के सिर पर नारियल का तेल लगाएं, क्योंकि इस तेल में ठंडक और नमी बनाए रखने का गुण होता है, जिसके कारण यह गर्मी की वजह से बच्चों में होने वाले फोड़े फुंसी को दूर करने में सहायक होता है। अब है नंबर 2, फोड़े फुंसी के लक्षण। बच्चों और शिशुओं में होने वाले फोड़े फुंसी के लक्षणों को हम विस्तार से समझाते हैं। बच्चों की त्वचा पर कठोर लाल गांठ दिखने लगती हैं।
बच्चों के शरीर में उभरी गांठ का आकार बढ़ना और उसमें दर्द होना। नंबर 3, कई बार गांठ के बीच में सफ़ेद या पीले रंग का निशान दिखाई देता है। इस हिस्से में पस जमा होने की वजह से ऐसा होता है। ये फोड़ा या फुंसी अपने आप भी पस से बाहर कर सकता है। नंबर 4, बच्चों की त्वचा में पहले फोड़े की जगह के आसपास अन्य फोड़े या फुंसी हो सकते हैं। नंबर 5, बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसको तेज बुखार हो जाता है। नंबर 6, फोड़े फुंसी की गांठ के आसपास के हिस्से में सूजन आ जाती है। अब है फोड़े बच्चे के फोड़े फुंसी होने पर डॉक्टर के पास कब जाएं? अगर फुंसी होने में बच्चे को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नंबर 1, अगर बच्चे के फोड़े फुंसी में सफ़ेद रंग का मुंह नहीं बनता या वह 2 दिन तक ठीक नहीं होता तो ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 2, बच्चों को फोड़े फुंसी की वजह से परेशानी और ज़्यादा दर्द हो रहा हो। नंबर 3, बच्चे को बुखार होना हो। नंबर 4, फोड़े फुंसी की जगह से त्वचा का लाल जो है मतलब कि जगह बनने लगे। नंबर 5, वो फोड़ा या फुंसी का आकार बढ़ने लगे। नंबर 6, बच्चे की त्वचा की अन्य जगह पर भी फोड़े होने लगे। नंबर 7, बच्चे को डायबिटीज़ या रोग प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी कोई समस्या हो। नंबर 9, फुंसी के बाहर पस ना आने तब आप बच्चों को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। बच्चों के फोड़े फुंसी का कारण। बच्चों में फोड़े फुंसी तब होते हैं जब त्वचा में मौजूद पसीने वाले छिद्र और बालों में जड़ स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य स्थितियां ऐसी हैं जिसमें बच्चों को फोड़े फुंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे नंबर 1, बच्चे की साफ सफाई पर ध्यान ना देना। नंबर 2, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना। नंबर 3, शरीर के लिए अनावश्यक पोषक तत्वों की कमी। नंबर 4, बच्चों में एनीमिया होना या उसमें आयरन की कमी होना। नंबर 5, ऐसे साबुन, क्रीम या डिटर्जेंट का उपयोग करना जिसमें त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हों। नंबर 6, प्रतिकूल प्रभाव वाला मौसम, ज़्यादा गर्मी या सर्दी से भी बच्चों को फोड़े फुंसी होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके सेवन से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता ज़रूर लगा लें। अब है बच्चों को फोड़े फुंसी से बचाव। कुछ उपायों को अपनाकर आप बच्चों की त्वचा में होने वाले फोड़े फुंसी की समस्या को कम कर सकते हैं। इन उपायों को आगे विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, आपको बच्चे की साफ सफाई का पूरा ध्यान देना होगा। बच्चे की त्वचा को रोजाना साफ करने के लिए उसमें फोड़े फुंसी होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर 2, आपको बच्चों को संतुलित और स्वस्थ आहार दें, क्योंकि स्वस्थ आहार न लेने के कारण भी बच्चे में फोड़े फुंसी होने की समस्या होने लगती है। नंबर 3, बच्चे की देखभाल करते समय आपको भी अपने हाथों को थोड़े थोड़े समय पर धोते रहना चाहिए। नंबर 4, बच्चों के बिस्तर की चादर, उनका तौलिया और अन्य कपड़ों को गर्म पानी में धोना चाहिए ताकि उसमें मौजूद कीटाणु अच्छी तरह से हट जाएं। बच्चों के फोड़े फुंसी के बाद की देखभाल। नंबर 1, बच्चे के शरीर पर होने वाले नए फोड़े की किसी भी संकेत पर नज़र रखें। नंबर 2, बच्चे की त्वचा के फोड़े को अच्छी तरह से साफ करें। नंबर 3, बच्चों को फोड़ों की नियमित ड्रेसिंग करें और गंदी पट्टी को कूड़े में डालें। नंबर 4, यदि बच्चों को फोड़े से पस, रक्त या अन्य तरल आने लगे तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, इसको आप रुई से साफ करें। फोड़े फुंसी को साफ करने के लिए आप आधा कप पानी लें, उसमें 2-4 बूंदें एंटीसेप्टिक लिक्विड की डालकर मिश्रण तैयार करें और फिर रुई को इस मिश्रण में भिगोकर बच्चों के फोड़े फुंसी को अच्छी तरह से साफ करें। बच्चों के फोड़े फुंसी के कुछ घरेलू उपाय। कई बार बच्चों को बार बार फोड़े फुंसी होने लगते हैं। यदि यह स्थिति किसी अन्य संक्रमण से संबंधित हो तो आपको बच्चे की त्वचा में बार बार होने वाले फोड़े फुंसी से घबराना नहीं चाहिए। बार बार होने वाले फोड़े संक्रामक हो सकते हैं क्योंकि त्वचा पर रहने वाले बैक्टीरिया एक बच्चे से दूसरे में आसानी से फैल सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य को फोड़े फुंसी की समस्या है तो उस घर के बच्चों में भी संक्रमण फैल सकता है। बच्चों में होने वाले अधिकतर फोड़े फुंसी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप इसे ठीक होने की प्रक्रिया को नियमित घरेलू उपायों से कम कर सकते हैं। नंबर 1, फोड़े को दबाएं। फोड़े और फुंसी की पस को बाहर निकालने के लिए आप उसे गर्म सिकाई करें।
किसी मुलायम कपड़े को गर्म या गुनगुने पानी में भिगोकर कुछ मिनटों के लिए फोड़े पर रखें। इसके फोड़े में होने वाला दर्द कम होने और पस को बाहर आने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं। इसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। नंबर 2, बच्चे की साफ सफाई पर ध्यान दें। संक्रमण होने की वजह से फोड़े फुंसी तेजी से फैलते हैं। अगर आप बच्चे की त्वचा के फोड़े या पस को बहता हुआ देखें तो उस पर एंटीसेप्टिक से साफ करें। फोड़े को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और बाद में उसे पट्टी से ढक दें। इससे फोड़े की जगह अन्य जगह पर फैलने से बचाव होता है और बच्चा बार बार फोड़े को नहीं छू पाता। नंबर 3, फोड़े फुंसी पर शहद लगाएं। शहद एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। पके हुए फोड़े या बहने वाले फोड़े पर शहद लगाने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2, खिचड़ी या ब्रेड का लेप भी फोड़ों के घरेलू उपाय में शामिल किया जाता है। खिचड़ी को किसी कपड़े में बांधकर गर्म पानी में भिगोकर फोड़े पर लगाएं। इससे फोड़े में जलन कम होती है और वह तेजी से ठीक हो जाता है। नंबर 3, हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसीलिए बच्चे के फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए उसके ऊपर हल्दी के पाउडर को लगाना चाहिए। नंबर 4, प्याज और लहसुन का जूस। माना जाता है कि फोड़े के फटने के बाद उसमें प्याज और लहसुन को जूस लगाना चाहिए। इससे फोड़े के बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और अपने बच्चों को सर्दियों में, अगर आप बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसे डेली ना नहलाएं, या तो फिर आप ये करें कि उसके शरीर में गर्म पानी को गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिटॉल डालकर उस गर्म साफ कपड़ा डुबोकर अपने बच्चों के शरीर को अच्छे से पहुँचें। उसके कपड़े आप डेली बदलिए। अगर आपका बच्चा छोटा उसे डेली नहीं नहलाना चाहती लेकिन तो उसके गर्म कपड़े से शरीर पहुँचकर उसके कपड़े ज़रूर बदलिए, क्योंकि छोटे बच्चों का शरीर बहुत ही नाजुक होता है और उसमें गर्म, जब हम बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो बच्चों को शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिससे बच्चों को कई बार पसीना भी आता है। तो इसलिए बच्चों के कपड़े ज़रूर बदलें और अपने छोटे बच्चों को सर्दियों में जायफल थोड़े से दूध में मिलाकर ज़रूर दें, जो उनके पेट को भी सही रखता है और सर्दी जुकाम में भी मददगार साबित होता है। धन्यवाद।